मैं अटलांटा से आयरिस हूँ और हम 3 जुड़वां बहन भाई हैं। मजीद बात आगे बढ़ाने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जब मेरी माँ हामला थी तो डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उनके 2 जुड़वां बच्चे होंगे, लेकिन मैं अपने भाई के फौरन बाद पैदा हुई, जिससे हम 3 हो गए, एलाना, आइजक और मैं। हमारे बचपन के ज्यादातर हिस्से में मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। वो एक बहुत बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी में असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट थे और हमेशा किसी न किसी मीटिंग या इवेंट में मसरूफ रहते थे। लेकिन माँ हम पर प्यार और तवज्जो निछावर करती थी। वो सुबह के वक्त जोशीले गाने गाती थी और हर रात पुरसुकून लोरियों की गुनगुनाहट से हमें सुलाती थी। इसके अलावा वो वालिद के पैसों से हमें वो हर चीज खरीद कर देती थी जो हम चाहते थे। मेरी सबसे पुरानी यादों में से एक वो है जब उन्होंने हमें बचपन में एक किराओकी मशीन तहफे में दी थी। हम तीनों हर वक्त गाते रहते थे और माँ कभी बेजार नहीं होती थी। अनकोर अनकोर एक बार फिर। कभी कभी वो खुद भी हमारे साथ शामिल हो जाती थी। उनकी आवाज बहुत जबरदस्त थी। 8 साल की उम्र तक मुझे और मेरे बहन भाइयों को टर्नर थ्रीज कहा जाने लगा था और हम में मौसीकी की बेहतरीन सलाहियतें मौजूद थी। अलाना बिल्कुल माँ की तरह गा सकती थी, आइजक गिटार पर बेहतरीन धुनें बजाता था और मैं ड्रम पर कमाल दिखाती थी। एक दिन हमारे वालिदैन की सालगिरह की तकरीब में परफॉर्म करने के लिए जिस लाइव बैंड को बुलाया गया था, उसने आखिरी लम्हात में माजरत कर ली। माँ ने मशवरा दिया कि हम परफॉर्म करें और हमने ऐसा ही किया। वो बहुत जबरदस्त था। जल्द ही टर्नर थ्रीज खानदान की तमाम तकरीबात में परफॉर्म करने लगे। मिडिल स्कूल के दौरान हालात काफी पुरलुत्फ रहे, लेकिन फिर हाई स्कूल के पहले साल फ्रेशमैन ईयर के दौरान जिंदगी ने एक गैर मुतवक्का मोड़ लिया। एक दिन इलाना, आइजक और मैं पोल के किनारे आराम कर रहे थे जब हमें घर के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हमने देखा कि माँ फर्श पर बेहोश पड़ी है। पता चला कि उन्हें फालिज स्ट्रोक हुआ है और उन्हें ठीक होने में कम से कम 3 माह लगेंगे। फिर इसके कुछ ही अरसा बाद वालिद की मुलाजमत भी चली गई। जिस कंपनी में वो काम करते थे वो कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी का एक बहुत बड़ा मुकदमा हार गई। वालिद को माँ के इलाज के अखराजात पूरे करने और घर चलाने के लिए जल्द ही काम ढूंढने की जरूरत थी। उन्हें जो पहला काम मिला उन्होंने कर लिया। वो मकामी मूसीकारों के लिए बतौर फ्रीलांस एजेंट काम करने लगे। एक शाम वालिद ने एक क्लाइंट को कारोबारी मुलाकात के लिए घर मदऊ किया, जिसने हम तीनों को मौसीकी की मशक करते हुए सुन लिया। मैंने उन्हें हॉल के दूसरी तरफ से आने वाली मौसीकी के बारे में वालिद से पूछते हुए सुना। मेरे बच्चों का एक बैंड है जो सिर्फ खानदानी तकरीबात के लिए है, वालिद ने जवाब दिया। क्लाइंट ने हमारे मजीद गाने सुनने की फरमाइश की और मशवरा दिया कि वालिद हमें बड़े शोज बुक करने में मदद करे। ये काफी अच्छे हैं। अगर आप अभी से इनके कैरियर की बुनियाद रख दें तो मुस्तकबिल में वो हकीकी माली खुदमुख्तारी हासिल कर लेंगे। पहली बार वालिद ने हमारी मौसीकी में दिलचस्पी ली और अपने क्लाइंट के मशवरे पर अमल किया और जल्द ही हम कैफे, रेस्तोरानों और निजी तकरीबात में परफॉर्म करने लगे। हम ज्यादा तो नहीं कमा रहे थे, लेकिन ये एक शुरुआत थी। ताहम वालिद का रवैया वैसा मुस्बत नहीं था, खासतौर पर इसलिए कि माँ की सेहतयाबी में काफी वक्त लग रहा था। बिल थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उनकी जमा पूंजी कम होती जा रही थी। वो हमेशा अखड़े अखड़े मिजाज में रहते थे और शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए। लेकिन अपनी सेहत के मसाइल के बावजूद माँ हमारी हिम्मत बढ़ाती रही। बजाते रहो, अपनी सलाहियतों को लोगों तक पहुंचाते रहो। चनांचा हम मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे। शुक्र है कि हाई स्कूल के जूनियर साल तक टर्नर थ्रीज मजीद मशहूर हो गए। हमारे पास इतने शोज आने लगे कि हम घर के अखराजात उठाने और माँ के इलाज में मदद करने के काबिल हो गए। लेकिन वालिद इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे कि उन्होंने काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो बमुश्किल ही अपने कमरे मैन केव से बाहर निकलते थे। तालीमी साल के वस्त में निसाबी सरगर्मियों के अलावा दीगर मशागिल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ने काफी वक्त लेना शुरू कर दिया। अलाना अपनी पढ़ाई में बहुत आगे थी और इसने कॉलेज क्रेडिट में बरतरी हासिल करने के लिए एपी फिजिक्स क्लब में शमूलियत इख्तियार कर ली। आइजक कुदरती तौर पर बेसबॉल में बहुत माहिर था और वो टीम का को कैप्टन बन गया, जबकि मैं थिएटर क्लास की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी। ओह खुश नसीब खंजर, ये तेरा म्यान है। स्कूल, शोज और घर के माली अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि टर्नर थ्रीज के बाहमी इख्तिलाफात हमें एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ऊंची पिच पर गाना चाहिए। बेसबॉल के लतीफे, संजीदगी से, मुझे तुमसे मशवरे की जरूरत नहीं है। ये बैंड मेरे बगैर कुछ भी नहीं होता। तुम इतनी खास नहीं हो इलाना। मेरे पास माँ जैसी आवाज है, तुम्हारे पास क्या है? बहस अब मुज़हक्का खेज हद तक बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन हमें मौसीकी के एक मुकाबले में शिरकत की दावत मिली। पहले नंबर पर आने वाले को $10,000 मिलने थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन इलाना कहने लगी, मुझे एक टेस्ट के लिए पढ़ना है और मैं चंद गानों के लिए अपना 4.0 का रिकॉर्ड स्ट्रीक खराब नहीं कर सकती। चंद गाने? हमारी मौसीकी ही तो घर के बिल अदा कर रही है। लेकिन अलाना अपनी बात पर उड़ी रही। आइजक और मैं बहरहाल मुकाबले में चले गए और जो कुछ हमारे पास था उसी से गुजारा करने की कोशिश की। हम बैक स्टेज अपने कमरे में मश्क कर रहे थे और मिलकर गाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सही सुर की नहीं पकड़ पा रहे थे। एंड इसी वक्त हमने अपने पीछे एक आवाज सुनी, अगर तुम चाहो तो मैं गा सकता हूँ। मैं मुड़ी तो देखा कि एक लड़की जिसके बाल नीले रंग के एफ्रो स्टाइल में थे और उसने टर्टल नेक पहनी हुई थी, दरवाजे से टेक लगाई खड़ी थी। और तुम कौन हो? कैट। पता चला कि कैट इस जगह के मालिक की इकलौती बेटी थी। मुझे कभी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दोनों को किसी मदद की जरूरत है। तुम इस तरह यहाँ घुसकर हमारे बैंड में शामिल नहीं हो सकती। आइजक, शायद ये हमारी मदद कर सके। तुम हमारे लिए कुछ गाकर क्यों नहीं दिखाती कैट? कैट ने गाने के लिए मन को खोला और जो आवाज निकली वो इंतहाई भयानक थी।
क्या ये लड़की संजीदा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की की आवाज इतनी खौफनाक हो सकती है। बस यूं समझ ले कि ब्लैक बोर्ड पर नाखून रगड़ने की आवाज भी इससे बेहतर होती। हमें 10 मिनट में स्टेज पर जाना है और हमारे पास बस यही ऑप्शन है। मुझे खुली हवा में जाने की जरूरत है। घबराहट में मैं कमरे से बाहर निकल गई। बालकोनी से नजारा बहुत पुरसुकून था। मुझे वो धुन याद आई जो माँ बचपन में हमारे लिए गुनगुनाती थी और मैंने खुद को जल्दी पुरसुकून करने के लिए उसके साथ गाना शुरू कर दिया। तुम्हारी आवाज अच्छी है। मैं मुड़ी तो देखा कि कैट मेरी तरफ चलती आ रही है। तुम्हें मालूम है तुम अकेली भी गा सकती हो और इस तरह ये सारा मसला हल हो सकता है ना? और तुम्हें आइजैक के साथ गाने की भी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है और मैं ड्रम्स पर एक सादा सी थाप बजा सकती हूँ। मेरा वादा है कि मैं गाने के मुकाबले में ड्रम्स बजाने में ज्यादा बेहतर हूँ। मेरा मतलब है इसके भयानक ऑडिशन के बाद इस पर भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन शायद इस वक्त हमारे पास यही एक रास्ता बचा था। चुनाचा हमने कैट के मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया। आइजैक गिटार पर ही रहा, कैट ड्रम्स पर आ गई, जिसमें वो हैरत अंगेज तौर पर इतनी बुरी नहीं थी और मैं माइक के सामने आ गई। इसे हैरत हुई कि हजूम ने हमारी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। हमने दूसरी पोजीशन हासिल की और हमें $5000 का नकद इनाम मिला, जो कि बहुत जबरदस्त था। हमें अगले शो के लिए 3 माह बाद दोबारा मदऊ भी किया गया। बाद में जब मैं बैक स्टेज अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मैंने अलाना को हॉल में इंतजार करते हुए पाया। इसे वहां देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, ये जानते हुए भी कि तुम हमें नाकाम होने देने के लिए तैयार थी? अलाना, अब हम टर्नर थ्रीज की जगह 2 अफराद का ग्रुप है। मैं उसे शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन उसने जो कहा उसने मुझे हैरान कर दिया। अच्छा है, तुमने ये सब संभाल ही लिया है क्योंकि मैं मुस्तकिल तौर पर यह बैंड छोड़ रही हूँ। क्या? उसने वजाहत की कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना चाहती है और बैंड उसका बहुत ज्यादा वक्त ले रहा था। इसी से तो घर के बिल अदा होते हैं। माँ का क्या होगा? एक असल डिग्री के साथ मिलने वाली असल नौकरी से भी बिल अदा होते हैं। मुझे कॉलेज पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो सके और मैं अपने वालिदैन का ख्याल भी रख सकूं। माँ और वालिद दोनों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया था और देख लो वो अब कहाँ खड़े हैं। अलाना, ये इंसाफ की बात नहीं है। माँ बीमार है, तालीम तुम्हें बीमार होने से नहीं रोक सकती। मजीद ये कि वालिद की नौकरी अच्छी थी, बस जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं। सैर, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास तालीम का सहारा हो ताकि जब कोई हादसा पेश आए तो मैं महफूज रहूं। मजीद ये कि अगर मैं कभी बीमार हो जाऊं तो तालीम ही मुझे ऐसी नौकरी दिलाएगी जिससे मैं इलाज के इखराजात पूरे कर सकूं। और ये कहकर वो गुस्से में बाहर निकल गई। म्यूजिक शोकेस की आफ्टर पार्टी में मैं बाहर अकेली बैठी हुई थी। मैंने तो अभी आइजैक को यह बुरी खबर सुनाई भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में कैट मेरे पास आई और पूछा कि मैं इतनी परेशान क्यों लग रही हूँ, और आखिरकार मैंने अपने घर के तमाम मसाइल और एलाना की खुदगर्जी के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। तुम्हें इन सब हालात से गुजरना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे अफसोस है। क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए इन बातों को जहन से निकाल दो और कुछ घंटे अपनी इस जीत का जश्न मनाओ। चुनांचा हम वापस अंदर चले गए और मुझे इससे अपनी तवज्जो हटाने का मौका मिलने पर खुशी हुई। वहां सीईओज, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और यकीनन इंतहाई पुरकशिश शख्सियात, सेलिब्रिटीज मौजूद थी। एक खातून मेरे पास आई और अपना तारुफ रैजा के नाम से कराया। फिर उन्होंने एक कॉन्टैक्ट कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ एक फितरी टैलेंट है, दुनिया को उसे देखने की जरूरत है। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी माँ की कही हुई कोई बात हो। तुम्हारी माँ एक समझदार खातून मालूम होती है। चूंकि अलाना का इरादा बदलना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने कैट को अपने बैंड के मुस्तकिल रकन के तौर पर शामिल कर लिया। मश्क के साथ वो ड्रम्स बजाने में बेहतर होती गई और हम जल्द ही एक दूसरे के साथ हम आहंग हो गए। हम उन मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे जिनके लिए रेजा ने हमारा नाम लिखवाया था और पैसे भी कमाते रहे, और इसी दौरान कैट और मैं एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। हम एक दूसरे के नाखूनों पर पॉलिश लगाते थे। मुझे ये रंग बहुत पसंद है। हम एक दूसरे के कपड़े भी पहनते थे। वाह, क्या तुम सिर्फ टर्टल नेक ही पहनती हो? हम एक दूसरे के बाल भी बनाते थे। ऊंचा पफ, हाई पफ तुम पर बहुत जचा है और तुम पर बालों की दरमियानी मांग बहुत अच्छी लगती है। मजीद ये कि कैट और अम्मी की आपस में बहुत बनने लगी, यहाँ तक कि वो एक बार अब्बू से भी मिली और उन्होंने जैसे मेले कचेले कपड़े पहने थे या जैसा उनका रवैया था, कैट ने उनके बारे में कोई गलत राय कायम नहीं की। लेकिन अलाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब भी वो कैट को देखती, उसे कमरे की दूसरी तरफ से घूरती और फिर मुखालिफ सिमत में चली जाती। मैं अलाना से इस कदर तंग आ चुकी थी कि मैंने अलाना के साथ मजाक प्रैंक करने के लिए कैट से मदद लेने की कोशिश की। मैंने एक नामवर यूनिवर्सिटी का जाली कबूलियत का खत, एक्सेप्टेंस लेटर, टाइप किया और उसे इलाना के कमरे के दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया। केट ने इस बात को पसंद नहीं किया था, लेकिन मैंने फिर भी ये कर डाला। जब इलाना ने वो खत देखा तो वो खुशी से निहाल हो गई। ये मंजर काफी मज़ाक़ था। जब मैंने उसे बताया कि ये सब नकली था तो उसकी खुशियों का गवारा फट गया। सच कहूं तो उसे नीचा दिखाकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन केट मुझसे वाज़े तौर पर मायूस नजर आई। हम एक रात मश्क से पहले किचन में वक्त गुजार रहे थे जब इलाना अंदर आई। हेलो, लाइब्रेरी में वक्त कैसा गुजरा? लेकिन इलाना कैट को जवाब दिए बगैर या उसकी मौजूदगी को तस्लीम किए बगैर सीधी अपने कमरे की तरफ चली गई और वो हर वक्त उसी तरह का बर्ताव करती रही। एक दिन मैं और कैट अस्पताल में अम्मी के चेकअप के दौरान उनके पास बैठे थे
जब एलाना अचानक वहां आ गई। ओह, मुझे इसकी यहाँ आने की तवक्को नहीं थी। हाय अलाना। यकीनन अलाना केट के पास से धक्का देते हुए गुजरी और सीधी अम्मी के पास चली गई। इससे सूरत हाल बहुत अजीब हो गई। यहाँ तक कि नर्स भी बेसुकून दिखाई देने लगी। अम्मी, आप कैसी है? बेटा, मेरा ख्याल है केट ने तुम्हें सलाम किया है। अलाना ने केट को ऊपर से नीचे तक देखा, आंखें मिटकाई और अम्मी से बातें करना जारी रखा। मैं इसके इस रवैये से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हें मसला क्या है? कैट ने बैंड में शामिल होकर उस खानदान को सहारा दिया है और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हो रहा था। तो सुकून हो जाओ आयरिस। हाँ आयरिस, ये वक्त और जगह उसके लिए ठीक नहीं है। चलो बाहर खुली हवा में चलते हैं। ये टर्टल नेक पहनने वाली अजीबो गरीब लड़की यहाँ कर क्या रही है? और मैं उसकी कोई एहसानमंद नहीं हूँ। इसने खानदान की मदद के लिए बैंड ज्वाइन नहीं किया। इसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक ऐसी लूजर थी जिसका कोई दोस्त नहीं था। मैं अलाना पर झपटी, लेकिन नर्सें हमारे दरमियान आ गई। कैट ने फौरन मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर घसीट कर ले गई। हम चहलकदमी के लिए निकले और फिर झूलों पर बैठ गए ताकि मैं सुकून से सांस ले सकूं। तुम अब भी गुस्से में तप रही हो। वो है ही इतनी बदतमीज, और चूंकि वो मेरी बहन है इसलिए मैं बगैर किसी शर्मिंदगी के इसे पलट कर जवाब दूंगी। कैट ने झूला झूलना बंद किया और संजीदा नजरों से मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपनी टर्टल नेक नीचे की और एक नफीस सा हार दिखाया जिसमें एक लॉकेट था। ये मेरा भाई ऑस्टिन है। मुझे लगा था कि तुम अकलौती औलाद हो। अब मैं ही हूं। जब ऑस्टिन 10 साल का था तो उसका मेरी अम्मी के साथ कार हादसा हुआ था। अम्मी तो बच गई, लेकिन वो ना बच सका। क्या? ओ खुदाया, मुझे बहुत अफसोस है। तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं क्योंकि मैं जुर्म गिल्ट महसूस करती हूँ। क्यों? इसने वजाहत की कि बड़े होते हुए इसके और इसके भाई के दरमियान कितने झगड़े होते थे। वो इस बात पर लड़ते थे कि बाथरूम पहले कौन इस्तेमाल करेगा या केक का सबसे बड़ा टिकड़ा किसे मिलेगा। हाँ, लेकिन बहन भाइयों में ये सब तो आम बात है। जिस सुबह वो हादसा हुआ, इसके घर से जाने से पहले किसी वीडियो गेम पर हमारी बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई थी। आखिरी बात जो मैंने इससे कही थी वो ये थी कि जिंदगी बेहतर होती अगर तुम्हारा वजूद ही ना होता। केट की आंखों में आंसू भर आए। उसने जो कुछ भी झेला था बशमूल मेरे और अलाना के दरमियान होने वाले ड्रामे के, इस सब के लिए मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। मेरा सारा ध्यान गुस्सा करने और पैसे कमाने पर रहा है। मैंने इस चक्कर में अलाना के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लिया है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें यह एहसास हो गया कि बहस और तकरार हमेशा इतनी अहम नहीं होती कि इनकी खातिर रिश्तों को दांव पर लगाया जाए। कुछ हफ्ते गुजर गए और अम्मी घर पर खैरियत से सेहतियाब हो रही थी। मैंने रेजा से भी कहा कि वो अब्बू के लिए नौकरी ढूंढने में मदद करे और उसने वाकई उनका एक इंटरव्यू करवा दिया। हालात बेहतर हो रहे थे, लेकिन अगरचे मैंने अलाना के साथ बहस बंद करने की कोशिश की थी, फिर भी हमारी आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। एक शाम जब मैं घर पहुंची तो मैं, केट और आइजक एक शो गिग के लिए निकल रहे थे। वो खामोशी से हमारे पास से गुजर गई, लेकिन मैंने कैट और आइजक से कहा कि वो गाड़ी में जाकर बैठे और मैं उसके पीछे चली गई। रुको, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज, एक आम इंसान की तरह? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो मुड़ी तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है आइरिस। अगर अब गायकी तुम्हारा शौक नहीं रहा तो ये बिल्कुल ठीक है। इस बात पर तुमसे नाराज होना मेरी गलती थी और मैं माजरत खा हूं। मैं भी माजरत चाहती हूँ। मैं स्कूल की पढ़ाई के बोझ तले दबी हुई थी और फिर मुझे कैट से बहुत हसद होने लगा। हाँ, मैं अब मजीद म्यूजिक तो नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जगह बहुत जल्दी किसी और को दे दी गई है। तुम मेरी बहन हो, कोई भी हमारे दरमियान नहीं आ सकता। अब कैसा रहेगा अगर तुम एक रात के लिए पढ़ाई छोड़ो और हमें परफॉर्म करते हुए देखने चलो? मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा।